नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक अपराधी को जिसे अदालत ने कड़ी से कड़ी सजा सुना दी हो, वहीं दूसरी बड़ी अदालत उस अपराधी को छोड़ दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी की रहने वाली श्वेता अग्रवाल हत्याकांड की। शहर की मेधावी छात्रा श्वेता अग्रवाल की हत्या ने पूरे असम में भारी जन आक्रोश पैदा कर दिया था। इस मामले का विवरण इतना भयानक और झकझोर देने वाला था कि इसने जनता के दिल और दिमाग पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी। 30 मई 2015 को 18 साल की श्वेता अग्रवाल असम में हर तरफ से चर्चा में थी। उन्होंने 12th क्लास में असम राज्य की बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके ठीक 2.5 साल बाद 4 दिसंबर 2017 को वह एक बार से फिर से सुर्खियों में आ गई, जब उनका शव आधा जला हुआ और शरीर पर तेज घावों के साथ जेपी अग्रवाल के मकान के नंबर 119 के शौचालय में पाया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है असम राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से। 4 दिसंबर सन 2017 का दिन था। श्वेता रोज की भांति 8:30 बजे अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी। श्वेता का कॉलेज केसी दास कॉमर्स कॉलेज था। श्वेता यहीं से बीकॉम का कोर्स कर रही थी। इस समय इनके 5th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे और 4 दिसंबर को भी इनका एग्जाम था। एग्जाम का टाइम 9:30 से 12:30 बजे तक का था। श्वेता अपने घर से 1 घंटा पहले निकलती थी। वह मॉर्निंग में 8:30 बजे घर से निकलती थी और 1:30 बजे तक घर वापस आ जाती थी। लेकिन 4 दिसंबर को वह रोज की भांति श्वेता कॉलेज से निकली तो थी, पर शाम होने तक वह घर वापस नहीं पहुंची तो श्वेता की मां को चिंता होने लगी। उन्होंने श्वेता के पापा को इस बारे में बताया। तब उन्होंने श्वेता को कॉल किया। श्वेता का फोन रिंग तो कर रहा था, परंतु वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसके बाद उसके घर वालों ने कई बार श्वेता के पास कॉल की, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया। इस पर इसके घर वालों की चिंता दुगनी हो गई, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कहीं भी जाती थी तो सबसे पहले अपने घर पर बता देती थी। कुछ समय बाद श्वेता का फोन स्विच ऑफ हो गया। घर वालों को उसकी और ज्यादा चिंता सताने लगी। इसके बाद 5:30 बजे श्वेता के फोन से उसके पिता के पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाला एक अनजान शख्स था और वह बताता है कि श्वेता की जलने से मौत हो गई है। उसका शव इस जगह पर पड़ा है, आप लोग जल्दी पहुंचिए। और फिर उसने उस जगह का एड्रेस भी बताया, और यह एड्रेस था गुवाहाटी के शांतिपुर एरिया के जेपी अग्रवाल रोड पर स्थित किसी के घर का। यह खबर सुनकर परिवार के लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और वे तुरंत उस पते पर निकल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो एक घर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो रही थी। उनको समझते हुए देर न लगी कि घर कौन सा है। श्वेता अग्रवाल के परिवार वाले घर के अंदर आते हैं तो यह घर किसी सिंगल परिवार का था जो यहाँ किराए पर रहता था। जैसे ही श्वेता के माता पिता अंदर जाते हैं तो घर के ड्राइंग रूम में 23 साल का गोविंद सिंगल और इसके बगल में इसकी माँ कमला देवी सिंगल और भवानी सिंगल खड़ी थी। गोविंद सिंगल ने श्वेता के परिवार वालों की तरफ देखते हुए उदास मन से इशारा किया। उसका यह इशारा उसके घर में बने बाथरूम की ओर था। उस वॉशरूम के अंदर एक अधजली लाश पड़ी हुई थी। उस अधजली लाश को देखकर श्वेता के घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि वह लाश उनकी ही लाडली बिटिया श्वेता अग्रवाल की थी। उसके माता पिता चीखने चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ किसी ने पुलिस को कॉल कर दी। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने घर में रहने वाले लोगों और वहां पर खड़े लोगों से पूछा कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ था। पुलिस के पूछने पर गोविंद बताता है कि वह और श्वेता यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी श्वेता ने अचानक घबराते हुए बोला कि वह वॉशरूम जा रही है, और जब वह वॉशरूम चली गई तो वहां पर रखी हुई केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा ली। और इस समय घर पर मेरी माँ और बहन भी मौजूद थी। उसकी माँ और बहन ने भी पुलिस को वही बात बताई जो गोविंद ने बताई थी। इसके बाद पुलिस श्वेता अग्रवाल के शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस श्वेता के परिजनों से बात करती है। इन लोगों से बात करने पर श्वेता के बारे में बहुत सी बातें सामने आती हैं। बचपन से ही श्वेता पढ़ने में बहुत तेज थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। और सन 2015 में उसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी छपी थी, क्योंकि उसने कॉमर्स स्ट्रीम में अपने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया था। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए केसी दास कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और बीकॉम की पढ़ाई करने लगी थी। साथ ही साथ वह सीए फर्म में आर्टिकलशिप भी करना शुरू कर देती है। उसका सपना था कि वह एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। ये अपना ग्रेजुएशन और सीए की ट्रेनिंग एक साथ कर रही थी। इसकी लाइफ का यही एक एम था और इसके लिए लगातार हार्डवर्क भी कर रही थी। और इसी फर्म में गोविंद सिंगल भी ट्रेनिंग करता था। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। गोविंद को जब भी पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता था वह श्वेता से ही पूछता था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और बाद में दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। श्वेता अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे से कर रही थी। यह बहुत ही होनहार विद्यार्थी थी और कभी कभी गोविंद पढ़ाई करने के लिए इसे अपने घर बुला लिया करता था। चूंकि घर में गोविंद की माँ और बहन भी होती थी तो श्वेता 1-8 घंटे के लिए खुशी खुशी चली जाती थी। ऐसे ही 4 दिसंबर को गोविंद ने श्वेता को किसी टॉपिक को समझने के बहाने घर पर बुला लिया। इसके बाद गोविंद बताता है कि पता नहीं अचानक से श्वेता वॉशरूम में जाती है और अपने आप को आग लगा लेती है। इससे पहले भी श्वेता गोविंद की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए उसके घर आती रहती थी, जिससे गोविंद पर किसी को शक नहीं हुआ। अब शुरू होती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पुलिस पता लगाती है कि श्वेता कब कॉलेज से निकली, कब कॉलेज में एग्जाम दिया और कब कॉलेज से बाहर आई, और घर से कॉलेज जाते समय तक किन किन लोगों से मिली और कब गोविंद के घर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन करते करते 23 लोग पुलिस के सामने विटनेस के रूप में आते हैं और सबका एक ही कहना था कि लड़की बाइक पर बैठकर गोविंद के घर आई थी। और कुछ पड़ोसियों का कहना था कि इसके घर आने के 1-2 घंटे बाद ही घर में से धुआं उठ रहा था।
इन लोगों को लगता है कि गोविंद के घर में आग लग गई है और वे सब लोग अपने अपने घर से भागकर गोविंद के घर आते हैं और वहां पर कुछ अलग ही नजारा देख सबके होश उड़ जाते हैं और सबको पता चलता है कि एक लड़की ने खुद को आग लगा ली है। पड़ोसियों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। सोचते हैं कि अगर एक सुसाइड करना चाहेगी तो अपने घर में करेगी या फिर कहीं एकांतवास में, इस तरह किसी और के घर में आकर आत्महत्या नहीं करेगी। आखिर किस वजह से श्वेता ने अपने दोस्त के घर जाकर आग लगाई थी? यह खुदकुशी थी या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? इसका पता लगाना अभी बाकी था। उसके माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसी मूर्खता नहीं कर सकती। वह हर तरह से खुश थी और उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं था और सारी बात अपनी माँ को बताती थी। और 4 दिसंबर को भी सुबह सुबह खुशी खुशी निकली थी। उसके माता पिता का कहना था कि श्वेता ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। गोविंद के घर पर श्वेता का एक पर्स भी मिला। पुलिस ने उसे उठाकर चेक किया कि शायद कोई प्रूफ मिल जाए। एक एक करके पर्स में रखी सारी चीजों को पुलिस वाले देखते हैं। इतने में ही पुलिस की नजर एक चीज पर पड़ती है जो किसी कैफे में मिलने वाली नैपकिन होती है और उस नैपकिन पर कुछ लिखा हुआ था। वह था कि अगर तुम आगे चलकर रिलेशनशिप को तोड़ती हो तो तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसे पढ़कर लगा कि यह किसी लड़के ने लिखा होगा। इस तरह कई सवाल पैदा होने लगे कि श्वेता किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या कोई उसके पीछे पड़ा था। इस धमकी भरे मैसेज को पढ़कर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक न्यू एंगल सामने आता है। उन्हें लगता है कि कोई लड़का उसके प्यार में पागल था और तब यह नहीं मानी तो उसने इसके धमकी दी और धमकी से भी ना मानने पर उसने इसे इतनी भयानक मौत दे दी। अब शक की सुई गोविंद की तरफ जाने लगी कि कहीं श्वेता के मर्डर में गोविंद का तो हाथ नहीं था, क्योंकि घर गोविंद का था। अब पुलिस धमकी भरे पत्र पर लिखी हैंडराइटिंग का पता लगाना शुरू कर देती है कि यह हैंडराइटिंग आखिर है किसकी। अब तक तो गोविंद पर पुलिस को शक हो चुका था, तो सबसे पहले गोविंद की ही हैंडराइटिंग से धमकी भरे पत्र की हैंडराइटिंग मैच की गई। गोविंद की हैंडराइटिंग धमकी भरे पत्र की हैंडराइटिंग से मैच कर रही थी, तो अब ये कंफर्म हो गया था कि ये मैसेज को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही है। दूसरी तरफ एक और आई विटनेस सामने आता है जिसका नाम था पंकज। इसका बयान और सबके बयान से काफी अलग था। इसकी एक बाल काटने की दुकान थी जो गोविंद के घर के बगल में ही थी। इसने पुलिस को बताया कि उसने गोविंद को शाम को बाइक से ले जाते हुए देखा था और बाइक की बैक साइड पर एक बोरी बंधी हुई थी और उस बोरी में से कुछ लाल रंग का लिक्विड निकल रहा था। जाते समय गोविंद पंकज को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पंकज गोविंद से पूछ ही लेता है कि तो यार आज बोरे में रखकर क्या ले जा रहा है। इस पर गोविंद जवाब देता है कि इसमें कुछ जरूरी सामान है जिसकी जरूरत फैक्ट्री में है। उसके पापा की अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री थी। इसके बाद गोविंद वहां से चला जाता है। पंकज आगे बताता है कि जाने के कुछ टाइम बाद गोविंद वापस लौट आता है और वो बोरी उसकी बाइक पर ही थी और उससे लगातार लाल रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा था। ये पंकज की ये सारी बात सुनकर पुलिस को अब गोविंद पर और ज्यादा शक होने लगता है। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई। अब श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। उस रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि श्वेता ने आत्महत्या नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्वेता के सर पर गहरी चोट के निशान पाए गए और उसके शरीर को चाकू से बुरी तरह गोद दिया गया था। इसके शरीर पर 13 चाकू के निशान मिले। ये सारी बातें श्वेता को दी गई धमकी से मैच भी कर रही थी, पर श्वेता की मृत्यु ना तो चाकू लगने से हुई ना ही सर की चोट से, बल्कि उसकी मृत्यु हुई थी जलने से। इस तरह की घटना उस इलाके में कभी नहीं हुई थी। यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। लोगों के अंदर से यह न्यूज़ निकल ही नहीं रही थी और यह न्यूज़ धीरे धीरे पूरे स्टेट में आग की तरह फैल गई। ये न्यूज एजेंसी भी इसे कवर करने लगी। अब श्वेता के कॉलेज के स्टूडेंट भी श्वेता को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े। ये लोग रोड पर प्रदर्शन करने लगे, कैंडल मार्च निकालने लगे। जब श्वेता के फ्रेंड से बात की जाती है तो पता चलता है कि गोविंद तो श्वेता से प्यार करता था, पर श्वेता उससे प्यार नहीं करती थी, बस उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी। गोविंद ने कई बार श्वेता को प्रपोज भी किया था, वह उससे शादी करना चाहता था, पर श्वेता ने उसे साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था। अब पुलिस श्वेता के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है। इन्वेस्टिगेशन से निकल रही हर किरण सीधे उस जगह से होकर निकल रही थी जिसका पॉइंट गोविंद ही था। अब पुलिस शक के तौर पर इसे उठा लेती है। यह घबरा जाता है। यह कोई प्रोफेशनल किलर तो नहीं था, इसलिए यह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब यह आगे ऐसी चीजों का खुलासा करने लगता है जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। यह सारी चीजें जब शुरू हुई जब गोविंद ने पहली बार श्वेता को देखा था। पहली नजर में ही उसे श्वेता से प्यार हो गया था और यह पढ़ाई में डाउट क्लियर के बहाने श्वेता से बात करने लगा और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। श्वेता को लगने लगा था कि वह गोविंद की मदद कर रही है, पर गोविंद के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वह कैसे भी करके बस श्वेता के साथ रहना चाहता था। गोविंद ने श्वेता को कई बार प्रपोज किया, पर श्वेता ने बार बार मना कर दिया। बार बार मिले रिजेक्शन से गोविंद बौखला जाता। गोविंद श्वेता से एक तरफ प्यार करता था और श्वेता अब इससे दूरी बनाने लगी थी। गोविंद श्वेता को 4 दिसंबर को दोबारा प्रपोज करने की सोचता है। वह श्वेता के पास जाता है, बोलता है कि उसे पढ़ाई में कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। वह उसके साथ उसके घर चले। श्वेता गोविंद द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किए जाने पर उसके घर जाने को तैयार हो जाती है। गोविंद श्वेता को बाइक पर बिठाकर अपने घर लेकर पहुंचता है और दोनों लिविंग रूम में बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। जब श्वेता गोविंद को पढ़ा रही थी तभी गोविंद श्वेता का प्रपोज करने लगता है। उसे साफ साफ शब्दों में वह फिर मना कर देती है। इस बार वह उस गुस्से में उसके घर से निकलने लगती है। गोविंद बार बार मिले रिजेक्शन से बौखला जाता है, श्वेता को धक्का मारता है जिससे श्वेता का सर दीवार में लगता है। श्वेता नीचे जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
गोविंद को लगता है कि यह मर चुकी है और वह सोचता है कि अब क्यों ना इसे अच्छे से खत्म कर दिया जाए। तो वह उसे बाथरूम में ले जाकर चाकू से उसके शरीर को गोदने लगता है। वह एक एक करके श्वेता के शरीर पर बार बार चाकू से वार करता है। अब उसे लगता है कि श्वेता की मौत हो गई, तो वह उसके शरीर को एक प्लास्टिक के बोरे में भरता है और बाइक से लेकर बाहर निकल जाता है। रास्ते में सोचता है कि उसे कई लोगों ने देख लिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो वह शक के घेरे में आ जाएगा, इसलिए वह श्वेता की बॉडी को वापस अपने घर ले आता है। इसमें उसकी माँ और बहन भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। उन्होंने सोचा कि अब इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए, इसलिए वह श्वेता के शरीर पर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा देती हैं। अगर गोविंद श्वेता के बेहोश होने पर उसकी नब्ज चेक कर लेता तो इतना बड़ा क्राइम होने से बच जाता। जब यह खबर बाहर आती है तो इसकी चीख वहाँ की गवर्नमेंट तक पहुँचती है और यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है। उसके बाद कोर्ट पे सारे गवाह सबूत पेश किए जाते हैं। सब कुछ बारीकी से देखने के बाद गोविंद सिंघल को 3 अगस्त 2019 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौत की सजा दी थी और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक अदालत ने हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश रचने के लिए उसकी मां और बहन को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सबको लगा कि अब श्वेता को न्याय मिल गया। श्वेता के माता पिता ने भी अब जाकर शांति की सांस ली। इसके बाद ये केस असम हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। यहाँ पर भी सारी कार्रवाई और सुनवाई की जाती है। अप्रैल सन 2022 में असम की हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। इसमें गोविंद सिंघल की फांसी की सजा तो बरकरार रखी, लेकिन उसकी मां और बहन को बाइज्जत बरी कर दिया। फिलहाल सभी को गोविंद की फांसी की सजा का इंतजार है। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी? इसी तरह की अन्य स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।